वाईफाई बार बार हैक होने से लोग क्या करते हैं कि उसमें पासवर्ड चेंज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब पासवर्ड आप चेंज करते हैं तो आप बार बार पासवर्ड चेंज करेंगे फिर भी हैक हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं उसमें मैक जो होता है मैक एड्रेस उसको इनेबल कर देते हैं, लेकिन कितने वाईफाई राउटर में ये देखा गया है कि मैक जो वाईफाई का मैक एड्रेस होता है उसको इनेबल करने के बाद भी फिर भी हैक होता है। और मैक एड्रेस के बाद में एक सिक्योरिटी एक ये भी है कि जो वाईफाई का नाम निकलता है हमारे मोबाइल में, जब वाईफाई ऑन करते तो नाम निकलता है, तो उसको ऑफ कर देने से हैक नहीं कर पाता है। तो 2-3 स्टेप ऐसा है, आज आपको ब्लॉक मारने के लिए सिखाऊंगा मैं कि अगर वाईफाई का पासवर्ड आप चेंज करते बार बार चेंज करते फिर भी हैक हो जाता है, और जो लोग जिस मोबाइल से हैक करते हैं उसको किस तरह से आप अपने वाईफाई राउटर सेटिंग के द्वारा आप पूरा का पूरा ब्लॉक कर सकते हैं, तो ऐसे वाला सेटिंग में बताने जा रहा हूँ। तो पासवर्ड कहाँ पर आप चेंज करेंगे वो भी बताएंगे, और कहाँ पर आप नाम उसको बंद कर देंगे कि किसी के जैसे कि मोबाइल में आपका नाम ही ना निकला आपके वाईफाई का, तो कैसे हैक कर पाएगा, और उसको ब्लॉक कैसे मारते हैं वो भी मैं चलिए सारा सेटिंग आज बताता हूँ इसी वीडियो में। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई कंपनी का राउटर में अक्सर क्या होता है कि आप मैक एड्रेस लगा देंगे फिर भी हैक करने वाला हैक कर लेता है। अगर कोई हैक कर लेता है पासवर्ड चेंज करने के बाद मैक एड्रेस लगाने के बाद फिर भी हैक करता है, तो जो हैकर का मोबाइल उसको आप अपने वाईफाई राउटर से ब्लॉक कर दीजिए, आप अपने राउटर का पासवर्ड उसको बोल दें फिर भी नहीं चला पाएगा अपने मोबाइल में। तो कहाँ से किस तरह से सेटिंग करते हैं तो चलिए जानते हैं। तो ये जितना ये सारा सेटिंग है वो हम अपने मोबाइल से ही सारा का सारा सेटिंग करेंगे गूगल क्रोम से। तो हम अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर दिया, देखिए इधर गूगल क्रोम है, इस गूगल क्रोम पर हम ओपन करके इसको खोलते हैं पहले, और खोलने के बाद में ऊपर में जो IP एड्रेस लिखने वाला होता है खाली ठाव, वहाँ पर जाके होम की जगह पर हम अपना IP एड्रेस लिख देते हैं पहले। तो आप भी अपने वाईफाई राउटर का जो IP एड्रेस होता है वो लिख लीजिए। तो हम भी इधर लिखते हैं जो 192.168 होता है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना पड़ता है पेज सेटअप खोलने के लिए। तो चलिए फटाफट से हम अपने राउटर का लिख लेते हैं। तो हमारे हुआई राउटर का सेटिंग है, हमारे हाथ में जो हुआई राउटर है उसका सेटिंग डाल लेते हैं। आपके घर में जो भी राउटर हो उसका IP एड्रेस इधर डाल लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो वाईफाई राउटर के पीछे पलटा के देखिएगा, हर एक राउटर में उसका जो IP एड्रेस होता है वो लिखा होता है। तो हमने IP एड्रेस जैसे ही ऊपर डाला तो हुआई कंपनी का पेज सेटअप खुल गया। अब इधर क्या है कि यूज़र नेम और पासवर्ड इधर मांगता है, तो इधर देने पड़ेगा, ऊपर जो अकाउंट लिखा है उसमें देने पड़ेगा टेलीकॉम एडमिन, और नीचे देना पड़ेगा एडमिन टेलीकॉम, क्योंकि हुआई कंपनी का राउटर में ज़्यादातर हुआई कंपनी का राउटर में अकाउंट और पासवर्ड यही होता है, टेलीकॉम एडमिन, और नीचे वाला में एडमिन टेलीकॉम। तो एडमिन टेलीकॉम देकर हमने खोल लिया पेज सेटअप। अब दिखाते हैं किस तरह का इंटरफेस आया हमारे राउटर में। चलिए पहले आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। तो इस तरह का सिस्टम दिखाई दे रहा है इसमें। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि हम अपने वाईफाई का राउटर से अगर कंप्यूटर चलाते हैं, इसमें तार जोड़ के पीछे जैक लगा के अगर कंप्यूटर में कनेक्शन किए हैं वाईफाई का डेस्कटॉप में, तो इसका सेटिंग देखेंगे पहले। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर में देखिए स्टाटस लिखा है और WAN लिखा है, तो 1 पर पहले हम टच करेंगे और देखेंगे कि कितना मार्क लगा इसमें। तो देखिए LAN 1 LAN 2 करके यहाँ पर LAN 3 LAN 4 तक होता है, तो सभी में टिक लगा दीजिए। अगर ये टिक अगर आप हटा देते हैं तो अगर इसको हटाने से क्या होगा कि आप अपने वाईफाई राउटर में कनेक्शन करेंगे कंप्यूटर का तो वो कंप्यूटर नहीं चलेगा। हर एक वाईफाई राउटर के पीछे जो 4-5 जैक होता है तार जोड़ने वाला, कंप्यूटर का जोड़ने वाला, वो नहीं चलेगा, इसलिए इसमें टिक लगा रहने नहीं दीजिए। जैसे कि देखिए हटा दिया हमने तो फिर लगा दिया, तो ये सभी में टिक लगा कर ही रखिए, तभी पीछे से तार जोड़ के आप कंप्यूटर चला पाएंगे। ये हुआ कंप्यूटर वाला सेटिंग। 4-5 होल होता है पीछे की तरफ, इसलिए 4-5 टिक लगाने वाला इस सेटिंग में दिया है। चलिए ये सेटिंग भी आप समझ लिए। अब चलती है दूसरे सेटिंग की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरी सेटिंग में हम ये देखते हैं कि हम इस राउटर में पासवर्ड कहाँ से जाके चेंज करेंगे। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए जैसे ही हम इधर सिक्योरिटी में टच किया, इसके बगल में लिखा है WLAN, WLAN, WLAN लिखा है, यहाँ पर देखिए WLAN पर हम टच करेंगे। अब पासवर्ड कहाँ से चेंज करते हैं पहले वो सेटिंग देख लेते हैं, तब आगे की सेटिंग देखते हैं। चलिए पहले पासवर्ड चेंज वाला देखते हैं। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए जैसे ही हमने WLAN पर टच किया तो इस तरह का सेटिंग आ गया है। और इस वाले सेटिंग में हम देखते हैं
कि WPA प्रेसेड की कहाँ पे लिखा है। इसमें पासवर्ड चेंज करने वाला जगह पे लिखा होता है WPA प्रीसेड की। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए दोस्तों, WPA प्रेसेड की और इधर डॉट 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 वो बूंदा 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 दिया, यही है पासवर्ड। तो इसको हम डिलीट करके यहाँ पर टच करेंगे और अपना इच्छा अनुसार हमको जो अक्षर लगेगा वो अक्षर हम सेट करेंगे, नया पासवर्ड। तो इधर हमने टच कर दिया। अब हम भी करके 8 जगह भी लिख दिया, 8 डिजिट का भी लिख दिया और नीचे अप्लाई कर देंगे, नया पासवर्ड हमने चेंज कर दिया। जैसे ही हम 8 अक्षर का भी इधर लिख दिया, अपना इच्छानुसार जो भी पासवर्ड हमने लिख दिया, वो इसको सेव करने के लिए हम नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे में लिखा होगा अप्लाई। तो यहाँ पर तो हमने पासवर्ड लिख दिया 8 अक्षर का और नीचे देखिए अप्लाई लिखा है। यहाँ पर अप्लाई पर एक बार टच करेंगे तो हमारा जो नया पासवर्ड हमने लिखा वो सेव हो जाएगा। देखिए नीचे अप्लाई लिखा है, देखिए सबसे नीचे यहाँ पर अप्लाई पर एक बार टच करेंगे तो नया पासवर्ड सेट हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी नया पासवर्ड लिख के अप्लाई कर देंगे, सेट हो गया। देखिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ। अगर बार बार कोई हैक करता है तो पहला सिक्योरिटी वाला काम है ये हम बताते हैं कि हम अपने वाईफाई का जो नाम निकलते हैं वाईफाई का नाम ही ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। किसी के मोबाइल में हमारा वाईफाई का नाम ही नहीं निकलेगा तो हैक कैसे करेगा। एक बार नाम चेंज कर दीजिए और क्या कीजिए, नाम को हाइड कर दीजिए। तो नाम हाइड करने के लिए कहाँ पर ओके करना होगा, चलिए पहले देखते हैं। तो इसी सेटिंग में वो भी मौजूद है जहाँ पर हमने पासवर्ड चेंज किया है, वो डॉट डॉट लिखा है प्रेसेड की, जहाँ पर पासवर्ड नया लिखा है वहीं के ऊपर में एक जगह लिखा है ब्रॉडकास्ट SSID, वहाँ पर टिक लगा है। देखिए यहाँ पर ब्रॉडकास्ट SSID पर एक टिक लगा है। यहाँ पे टिक को अगर हटा देते हैं तो किसी के मोबाइल में वाईफाई का नाम नहीं निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो वाईफाई को हैक कैसे करेगा, एक सेटिंग ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर बार बार हैक हो जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप अपने वाईफाई का नाम चेंज कर दीजिए और यहाँ पर अप्लाई करके SSID को टिक हटा के यहाँ नीचे अप्लाई कर दीजिए, नाम किसी में नहीं निकलेगा और हैक भी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों ये भी। और अगर आपने ब्रॉडकास्ट SSID में से ना टिक हटा दिया तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपका वाईफाई का नाम क्या अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। जैसे कि हमने भी जीतू मोबाइल TV सर्विस लिखा है, देखिए अच्छी तरह से अपने वाईफाई का नाम देख लीजिए, तब ना आप अपने मोबाइल में ऐड करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चौथे सेटिंग की तरफ, और वो ये है कि आपका वाईफाई कौन कौन चला रहा है आप अपने राउटर में देख पाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेटिंग में सबसे ऊपर में लिखा है बाएं तरफ लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, स्टाटस। 1 की तरफ स्टाटस लिखा है यहाँ पर। तो स्टाटस पर जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन कौन हमारा वाईफाई हैक कर रहा है, कितने सेट चल रहा है, वो सारे चीज़ यहाँ स्टाटस में ओके करके देख पाएंगे। जैसे ही स्टाटस पर हमने टच कर दिया, जैसे ही स्टाटस पर ऊपर हमने टच किया तो नीचे लिखा आया है यूज डिवाइस इन्फॉर्मेशन। बायां साइड लेफ्ट साइड में नीचे की ओर देखिए यूज डिवाइस इन्फॉर्मेशन लिखा आ गया। यूज डिवाइस इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे वाईफाई से कितना सेट कनेक्ट है, हमारे घर का ही है कि बाहर का भी चल रहा है, तो वो सब गिनती हो जाएगा। तो देखिए इधर है यूज डिवाइस इन्फॉर्मेशन, इस पर एक बार टच कर दीजिए तो सब जितना सेट चल रहा है हमारे वाईफाई से कनेक्ट है अभी, तो सभी का IP एड्रेस, उन सब का जो मैक एड्रेस का नंबर होता है वो सभी शो करने लगेगा। तो चलिए एक बार हम टच करके देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने इधर टच किया और टच करके देखिए दायां साइड देखिए 2 सेट चल रहा है, एक वीवो का बता रहा है और एक नार्जो 50A, 2 सेट ये बता रहा है। फिलहाल ये हमारा तो हैक नहीं हुआ है क्योंकि ये वीवो और नार्जो दोनों हमारा ही घर का है। तो इस तरह से लेकिन हम पता लगा सकते हैं। देखिए इधर एक वीवो का 1806 मॉडल मोबाइल है और नीचे एक बता रहा है नार्जो का 50A, नार्जो 50A, 2 सेट बता रहा है। जितना भी सेट हो, कंप्यूटर भी क्यों ना चल रहा है, सारा का सारा इधर देखिए ये 2 IP एड्रेस और 2 मैक एड्रेस दोनों का अलग अलग बता रहा है। तो इस तरह से हम गिनती कर सकते हैं कि हमारा वाईफाई से कितना सेट अभी कनेक्ट है। और अब हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बता रहा है कि जैसे कि कोई हैक कर रखा हो, जैसे कि मान लीजिए इसमें वीवो का एक मोबाइल दूसरा का है वो चला रहा है, हैक हो गया, तो इसका एक मैक एड्रेस इधर दिख रहा है, देखिए ला ये है मैक एड्रेस, 2 सेट कनेक्ट है तो दोनों का मैक एड्रेस इधर दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी में से एक मोबाइल किसी और का है, उसने हैक करके चला रखा है देखिए, और एक मैक एड्रेस ऊपर वाला है किसी और का, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लॉक मारेंगे। इस यूज़र को हम ब्लॉक मारेंगे। तो कैसे ब्लॉक मारेंगे, तो ये जो उसका मैक एड्रेस इधर दिख शो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस मैक एड्रेस को ब्लॉक वाला फाइल में जाके लिख देंगे।
तो क्या लिखा है E6 डॉट डॉट है 2FIC है। तो इस तरह से लिखना तो थोड़ा कठिन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैक एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। उंगली से थोड़ा देर इस मैक एड्रेस पर टच करके रखेंगे, अपने आप आएगा कॉपी कट लिखा हुआ आता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, देखिए इस मैक एड्रेस को हम कॉपी कर लेंगे। थोड़ा देर उंगली से टच करेंगे, मान लीजिए कि ऊपर वाला को चलिए कॉपी करके हम दिखा देते हैं। एक मैक एड्रेस को कॉपी करके और जहाँ पर ब्लॉक वाला फाइल होता है ब्लैक लिस्ट, इसको चलिए कॉपी करके ब्लैक लिस्ट में हम डाल देते हैं। तो कॉपी करने के लिए थोड़ा देर टच करके रखना पड़ेगा इसी मैक एड्रेस के अक्षर पर ऊपर से। देखिए आ गया कॉपी लिखा हुआ है। तो इधर हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। लेफ्ट साइड में इधर कॉपी लिखा है, कॉपी पर एक बार टच करेंगे और जाएंगे जिधर ब्लॉक वाला फाइल होता है वहाँ पर। इसके लिए सिक्योरिटी ऊपर है लिखा हुआ, सबसे पहले सिक्योरिटी ढूंढ के किधर लिखा है, सिक्योरिटी पर टच करना होगा। जैसे ही हम एक बार सिक्योरिटी पर टच करेंगे तो लेफ्ट साइड में इसका फंक्शन खुल जाएगा। देखिए एक बार हम टच करके आपको दिखा देते हैं। सिक्योरिटी यहाँ है, सिक्योरिटी पर हमने जैसे ही टच किया तो इधर देखिए क्या फंक्शन आया है, वलान मैक फिल्टर कन्फर्गेशन। लेफ्ट साइड में देखिए वलान मैक फिल्टर कन्फर्गेशन, ऊपर से गिनती करके आइए तीसरे नंबर में लिखा है वलान मैक फिल्टर कन्फर्गेशन। इस पर जैसे ही हम टच करेंगे तो दो लिस्ट आएगा, व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कॉपी किया है, जो बाहर का आदमी चला रहा था उसके मोबाइल का IP एड्रेस हमने कॉपी किया मैक एड्रेस, उसी को डाल देंगे इसमें, वलान मैक फिल्टर कन्फर्गेशन। इसमें खोल के देखिए जैसे ही हमने खोला इधर व्हाइट लिस्ट लिखा है और टिक नहीं लगा है। इसमें हम क्या करेंगे, व्हाइट लिस्ट को एक बार टच करेंगे, इसको ब्लैक लिस्ट में बदल देंगे। इधर दो होता है, व्हाइट लिस्ट लिखा है, इसको टच करेंगे तो ब्लैक लिस्ट भी आता है। इधर से आप किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं। कोई भी वाईफाई हैक करता हो उसका मोबाइल का IP एड्रेस मैक एड्रेस देख लीजिए यूज़र डिवाइस इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि हमने दिखाया वहाँ से उसका नंबर जो होता है मैक एड्रेस यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए, ब्लॉक हो जाएगा। व्हाइट लिस्ट इधर एक बार टच कीजिए, देखिए व्हाइट ब्लैक लिस्ट के ऊपर टच कीजिए आप। जैसे ही ऊपर ब्लैक लिस्ट पर हमने टच किया तो देखिए इधर ब्लैक लिस्ट लिखा हुआ आ गया है। ब्लैक लिस्ट में यहाँ पर नीचे मोबाइल का IP एड्रेस मैक एड्रेस लिखने वाला ठाव दिया जाता है। यहाँ पर न्यू लिखा होगा साइड में, जहाँ पर न्यू लिखा है दाएं साइड में न्यू लिखा होगा, यहाँ पर देखिए न्यू और डिलीट। तो न्यू पर एक बार टच करेंगे पहले, और जैसे ही न्यू पर एक बार हम टच करेंगे इधर इस न्यू वाले घेरा पर, तो जब न्यू पर टच करने के बाद में नीचे की तरफ एक खाली ठाव बनेगा, वहाँ पर मोबाइल का मैक एड्रेस लिखने के लिए ठाव आएगा। जो हमने उधर कॉपी किया था, दो लोगों का चल रहा था तो एक का मैक एड्रेस हमने कॉपी किया था वो इधर डाल देंगे। देखिए ठाव बन गया, इधर न्यू पर टच करते इधर एक खाली ठाव आ गया मोबाइल का मैक एड्रेस लिखने के लिए। देखिए सोर्स मैक एड्रेस लिखा है, तो ऊपर क्या किया, ब्लैक लिस्ट हमने बनाया, व्हाइट लिस्ट लिखा था, टिक लगाया और ब्लैक लिस्ट में चेंज कर दिया। और इधर जो बता रहा है ये ठाव खाली ठाव बता रहा है, यहाँ पर वो नंबर जो कॉपी किया था मैक का नंबर वो यहाँ पर पेस्ट करने को और अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए अप्लाई बता रहा है, पहले उधर पेस्ट करेंगे नंबर, अभी खाली अभी नहीं अप्लाई करेंगे। पहले इस खाली ठाव में जो नंबर हमने कॉपी किया था वो किस तरह से हम देखिए पेस्ट, यहाँ पर टच करके थोड़ा देर रखेंगे इस खाली ठाव में, उंगली से थोड़ा देर टच करके रखेंगे तो आएगा पेस्ट, आ गया वो नंबर। देखिए पेस्ट कर दिया, वो नंबर आ गया वहाँ का, और यहाँ पर अप्लाई लिखा है, अप्लाई पर टच कर देंगे। तो जिस मोबाइल का IP एड्रेस जो मैक एड्रेस इधर हम टच करके अप्लाई कर देंगे तो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। तो इसके बाद हम अपने वाईफाई का नाम और पासवर्ड उसको बोल देंगे, फिर भी उस मोबाइल में नहीं चलेगा, क्योंकि उस मोबाइल का मैक एड्रेस तो इधर ब्लॉक लिस्ट में हमने डालते। देखिए जिस मोबाइल का वो मैक एड्रेस इधर ब्लॉक लिस्ट में आप डाल देंगे, वो मोबाइल में सही पासवर्ड डालने पर भी आपका वाईफाई नहीं चलेगा, क्योंकि वो मोबाइल ही ब्लॉक लिस्ट में चला गया इस राउटर के लिए। तो इस तरह से हम जिस वाईफाई हैकर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो एक बार हैक करने दीजिए। अगर हैक करता है तो ये इन्फॉर्मेशन यूज डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाकर उसका मैक एड्रेस का नंबर देख लीजिए, और नंबर देख करके उसको कॉपी करके इधर ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। जितना मोबाइल आपका हैक होता है, जितना मोबाइल से हैक करते हो सारे उसका जो मैक एड्रेस होता है ना ब्लैक लिस्ट में इधर डाल दीजिए। आपको दिखाने के लिए मैं ब्लैक लिस्ट बनाया था, तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो करना नहीं, बस आपको दिखाने के लिए ब्लैक लिस्ट में मैंने नंबर डाला था। जहाँ पर बार बार हैक करके परेशान करते हैं वहाँ पर इस सेटिंग का करना पड़ता है दोस्तों। तो इसी तरह से आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं।
और सबसे ज़रूरी बात WLAN ऊपर वाला लिखा है, इस पर टच करके एक जगह लिखा होगा WPS इनेबल WPS, तो ये इस पर टिक मत लगाइएगा। ये तो सभी को मालूम ही होता है, आपको भी मालूम ही होगा शायद, क्योंकि इनेबल WPS पर टिक लगाने से WPS इनेबल हो जाता है। यहाँ से हैक होने की खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह से देखिए हमने टिक लगा दिया लेकिन हटा दिया, इसको हटा के ही रखिएगा, क्योंकि WPS ऑन होते ही हैक करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।